खावर खामोश बैठा होता है, जिसकी वजह से नादिया इसको कहती है कि आखिर आपको क्या सांप सूंघा है, आप इतने चुप चुप क्यों बैठे हैं, आपके मुंह से तो हर डॉक्टर लड्डू। लड्डू नहीं सॉरी फूल बरसते रहते हैं मेरी तारीफ के, लेकिन आज तो आपने कोई बात नहीं की है मेरे लिए। इस पर वो कहता है कि कभी खामोश भी हो जाया करो और चिक चिक बंद भी कर लिया करो, क्योंकि आज मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर वो कहती है कि आखिर क्या परेशानी हम मुझसे शेयर कर सकते हैं। वो जैसे ही उसको बताता है कि मेरे पास अब कोई नौकरी नहीं रही, मेरी नौकरी वहाँ से ख़त्म समझो। इस पर वो उसको तसल्ली देती है, खुद भी परेशान होती है लेकिन तसल्ली देती है कि आप फिक्र मत करें, मैं हूँ ना, मैं आपके लिए जो कुछ हो सका करूँगी। मुझे बस आप ये बताएं कि आपकी तालीम कहाँ तक है। जिसको सुनकर खावर कहता है कि मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है। तो इस पर वो कहती है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई ना कोई अच्छी नौकरी लग जाएगी और फिक्र मत करें। मैं शानी से कहूँगी, वो बहुत जल्द आपका ये काम जो है कंप्लीट कर देगा। जिस पर आप देखेंगे कि खावर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नौकरी शोकरी की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई बिज़नेस करना चाहता हूँ। जिस पर वो कहती है कि बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बिज़नेस कर सकते हैं। जिस पर वो कहता है कि हाँ, अगर कोई करवा दे तो कर ही लूँगा, यानी कि उसका इशारा जा रहा है शानजे की तरफ। लेकिन नादिया भी समझ रही है, उसके साथ रहती है, तो एकदम से बात को घुमा देती है। कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं कि तुम्हें इतने पैसे दे दे कि तुम अपना कारोबार शुरू कर लो। तुम अभी कुछ छोटी मोटी नौकरी कर लो, कारोबार का भी सिस्टम हल हो ही जाएगा। खैर, आप देखेंगे कि उसको समझाएगी कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, इसलिए तुम्हें अपने दिमाग से फ़िलहाल कारोबार को निकालना होगा और नौकरी को लेके आना होगा। लेकिन वो बहुत बहुत परेशान है, वो क्योंकि समझ रही है कि ऐसा ना हो कि ये कंगला जाकर शानजे के दरवाजे पे बैठ जाए और वहाँ पे बोल पड़े कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, खुदा का वास्ता मुझे कारोबार शुरू करवा दो। इस परेशानी की वजह से उसे दिन रात नींद नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो जानती है कि ये इंसान ऐसा काम ज़रूर करेगा। वो टेंशन से रहती है, लेकिन अब देखेंगे कि वो इस टेंशन में अपनी माँ के पास जाती है और इसकी माँ कहती है कि मुझे ना दिए, तुम बहुत ही परेशान लग रही हो। जिस पर वो कहती है कि परेशानी की बात तो बनती है, क्योंकि मैं इसलिए परेशान हूँ कि खावर ने जो हमारे पहले ख्वाब सजाए थे वो सब झूठ निकले। जैसा कि उसने कहा था कि उसके पास सब कुछ है, नौकरी पक्की है, हर चीज़ है, लेकिन ऐसा माँ कुछ भी नहीं था, वो सब कुछ फेक था। उन लोगों ने हमारे साथ झूठ बोला है, क्योंकि अब वो नौकरी की तलाश में है। खैर, वो नौकरी तो करना नहीं चाह रहा, वो अब चाह रहा है कि उसे को बिज़नेस करवा दिया जाए। लेकिन मैं आपसे कहने यही आई हूँ कि आप शानी से बात करें और शानी से कहें कि इसको कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा दे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मुझे शाजिया ने तंग किया हुआ है, कॉल कर करके रोज़ मेरा दिमाग खाती रहती है और मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं इस शाजिया का इलाज क्या करूं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि चलो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारा ये काम भी हो जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शानी से खुद बात करूँगी, बल्कि कहती हो तो शानजे से बात कर लूँ। जिस पर वो कहती है कि नहीं, शानजे से मत बात कीजिएगा, आप सिर्फ ये बात शानी से ही करें तो ही अच्छा है, शानी बहुत जल्द उसके लिए कोई नौकरी का बंदोबस्त कर लेगा। नादिया काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसको शानी ने बहुत ज़्यादा तसल्ली दी है और इसको कहा है कि नादिया आप फिक्र मत करें, आपका काम बहुत जल्द हो जाएगा और खाबर भाई को बहुत ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी, सिर्फ मुझे उनकी सीवी की ज़रूरत है, फिर मिठाई तैयार रखिएगा, यानी कि उनकी नौकरी पक्की समझिए। इसको सुनकर आप देखेंगे कि नादिया भी काफ़ी खुश होती है और नादिया जो है वो अपनी सास से कहती है कि जल्दी से मुझे उसकी सीवी दे दें और क्योंकि शानी ने कहा है कि अगर उसने ग्रेजुएट किया
है तो कोई मसला नहीं है, कोई ना कोई नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, इसलिए टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें सुन के पहले तो खावर की माँ खामोश रहना चाहती थी, लेकिन एकदम से बोल ही पड़ती है कि कितना झूठ बोले और कैसे इन बातों को छुपाए। इसलिए कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि खावर ने ग्रेजुएट किया है? ये तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया? इस पर आप देखेंगे कि नादिया खुद कहती है कि मुझे खावर ने खुद ये बात की है कि उसने ग्रेजुएट किया है, लेकिन वो मुझसे ऐसे क्यों झूठ बोलेगा। आगे से उसकी माँ कहती है कि कभी जाके खावर से पूछना कि उसने ग्रेजुएट के स्पेलिंग भी आते हैं कि नहीं आते हैं। खैर आप देखिएगा कि नादिया बड़ी हैरान होती है और कहती है कि आखिर आप लोग कैसी बातें कर रही हैं, और वो सोच के ज़्यादा हैरान होती है कि खावर इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा है। दिन ब दिन उन लोगों के झूठ पकड़े जा रहे हैं और सामने नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से नादिया काफ़ी परेशान हो रही है। नादिया जाती है अपनी माँ के पास और अपनी माँ को जाके कहती है कि माँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे कोई ना कोई हर रोज़ नई बात सुनने को मिल रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है उसकी माँ कि आखिर कौन सी बात और कैसी बात तुम मुझे बता सकती हो। इस पर उसकी माँ कहती है, जैसे ही उससे पूछती है तो वो बताती है कि अब शानी यानी कि शानी को मैंने कहा था कि उसकी कोई नौकरी ढूंढे, क्योंकि वो अब इधर ही रहना चाह रहे हैं। खावर भाई नहीं जाएंगे क्योंकि इधर ही काम करना शुरू कर रहे हैं, वहाँ पर उनका कोई काम नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी शानी की माँ और कहेगी कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, इतने बड़े धोखाबाज वो लोग कैसे हो सकते हैं। उन्होंने हमसे झूठ बोला कि खावर की पक्की नौकरी है उधर, आखिर क्यों उन्होंने इतना बड़ा झूठ हमसे बोला है। हो सकता है कि पहले ही वो उधर कोई काम ना करता हो, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने इधर रिश्ता कर लिया है, क्योंकि जब उनको पता चला कि शानी की अच्छी नौकरी मिल गई है तो इसलिए उन्होंने ये रिश्ता किया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस पर आप देखेंगे कि नादिया कहती है, हाँ मुझे भी बहुत अफसोस हुआ ये बात सुन के, लेकिन अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो गया है, इसलिए अब इन बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें देखना है कि अगला काम क्या करना है। मैं तो चाह रही थी कि इसकी CV बेचकर इसको कोई ना कोई नौकरी लगवा दे, लेकिन ये उसका झूठ भी गलत निकला, यानी कि ये बात भी उसकी गलत निकली है कि उसने BA किया हुआ है, ये बात में भी उसने झूठ बोल दिया। इस पर उसकी माँ कहती है, हाँ हे इतने धोखेबाज लोग हमारे पल्ले पड़ गए, आखिर अब हम क्या करेंगे। जिसको सुनकर नादिया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहे कि आइंदा आने वाले दिनों में कितने कितने बड़े झूठ खावर के निकलने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ा और मेन झूठ जो है वो शानजे वाला है, जो शानजे से उसने रकम दी है और वो अपना कारोबार शुरू करने लगा है, क्योंकि अभी तक उसने नादिया के साथ या किसी के साथ इस बात का कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि नादिया को अगर पता चलता तो नादिया इस बात के लिए इनकार कर देती और कहती कि नहीं ऐसा नहीं होना हो सकता, यानी कि हम शानजे के मज़ीद एहसानात नहीं ले सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि उससे 1 रुपया ना लिया जाए। आगे उसने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान किए हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो खावर है उसने अभी तक नादिया से ये बात नहीं की है, इसलिए नादिया काफ़ी परेशान भी हो रही है कि आखिर पता नहीं अब कौन कौन से झूठ निकलने वाले हैं। मैं अब इन झूठों के लिए तैयार बैठी हुई हूँ। इसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं शानी से बात करती हूँ कि इसके लिए कोई नौकरी का किसी चीज़ का बंदोबस्त करे, वरना ऐसे तो हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे, और मुझे भी पता है कि तुम्हें कितनी मुश्किल से गुजारा करना पड़ रहा है, इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके ये हालात कवर हो जाए, फिर ही तुम्हारा गुजारा उधर ठीक हो सकता है।